हेलो गाइस, वेलकम बैक टू निर्भय वर्मा। और आज का हमारा जो सेशन है क्लास 12th एनसीईआरटी मैथ 5.2 डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर पूरा टोटल बेस्ड है। तो शायद इससे पहले आपने बेसिक वीडियो देखा हो, आई होप आपने देखा ही होगा। अगर नहीं देखे हैं तो देखना पड़ेगा, क्योंकि इस चैप्टर ही ऐसा है डिफरेंशिएबिलिटी का। जब तक आप मीनिंग नहीं जानेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, चेन रूल और भी सारी चीज़ें, डेरिवेटिव वगैरह आपको जानना जरूरी है। 10 मिनट का, 10 नहीं 15 मिनट का वीडियो होगा, बहुत ही आसान है। एक बार देख लेना, अंदर से फीलिंग आ जाएगी, उसके बाद चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए गाइस, हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका एक्सरसाइज 5.2 है, इसका पहला क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट हम एक्सरसाइज करेंगे। डायरेक्ट टू बी पॉइंट बात करते हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका बोला क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहला जो आपका क्वेश्चन साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आपका पहला क्वेश्चन है। चलिए इसको देखते हैं कैसे लगेगा ये। ठीक है, मैंने बेसिक में सारी बातें कर ली थी, कुछ बचा नहीं था। फिर भी अगर आप देखो, जो भी कुछ बातें थी, देखो इसको क्या करते हैं, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। ध्यान से सीखना। देखो नई चीज़ है, फिर से वही डायलॉग बोलूंगा, नई चीज़ों में थोड़ी बहुत बोरिंग होता है, पढ़ने का मन नहीं करता जब नई नई चीज़ें आती हैं। तो थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना, उसके बाद आपको सब कुछ आएगा। ठीक है, क्या करते हैं, इसको साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसको वाई मान लेते हैं। चलिए वाई मान लेते हैं। क्यों वाई मानते हैं? क्योंकि हमें निकालना है डी वाई अपॉन डी एक्स। क्यों निकालना है, क्वेश्चन क्या बोला है, पहले क्वेश्चन को एक बार पढ़ के सुना दें आप। ये बोला है डिफ्रेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। ठीक है, 1 से लेके 8 तक का जितना भी क्वेश्चन है वो हमको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, इनको क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, कुछ भी नहीं करना, बस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल कर देना है। मैं अभी आपको सब कुछ सिखाऊंगा, परेशान मत होना। ठीक है, चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएट का मतलब इसको अवकलन इसका निकालते हैं। ठीक है, समझना। इसको y हमने मान लिया। अब क्या करते हैं, मैंने आपको सब बेसिक में बताया था कि साइन का अवकलन क्या होता है, साइन का डिफ्रेंशिएट मतलब क्या नाम है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, और उसके बाद 5 का डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। चलिए देखते हैं। पहले मैंने आपको, देखो ये जो मैंने बेसिक वीडियो बताया था उसमें मैंने साइन का आपको बताया था कि साइन का जो डिफरेंशिएट करने पर साइन एक्स है तो वो कॉस एक्स हो जाता है। ठीक है, और एक्स स्क्वायर का मतलब मान लीजिए एक्स के पावर n है तो वो हो जाता है एन एक्स, और वही n ऊपर जाके -1 हो जाता है। शायद आपने बेसिक देखा होगा, देख लेना यार, नहीं तो दिक्कत होगी, बस आप ही के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, तो समझ आएगा, कहने का मतलब ये है। चलो इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका ये है, y हमने माना। अब क्या करते हैं, इसको y को डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। ठीक है, y को हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं ऊपर नीचे। देखो डी वाई बाई डी एक्स का मतलब क्या होता है, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब y में चेंज हो रहा है, साथ में डेल्टा x में भी चेंज हो रहा है। इसको अगर नॉर्मली बोले तो y2 अब माइनस y1 होता है, और ये x2 माइनस x1 होता है। कहने का मतलब ये है y2 के y मतलब जो y1 होता है y2 से माइनस होता है। ठीक है, और जो x1 होता है x2 से माइनस होता है। ये चीज़ आपको पहले से पता थी, आई होप। ठीक है, मैथ के स्टूडेंट को इतना तो पता ही होगा। तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स होता है। मतलब क्या हो रहा है, जो मैंने आपको बाई ग्राफ बताया था, अंदर से फीलिंग के लिए, इसलिए मैंने बेसिक वीडियो कराया था। चलो इसको हटाते हैं, पहले यहाँ पर सीधा क्वेश्चन देखो। ठीक है, साइन को क्या करते हैं, साइन का क्या होता है, उल्टा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करने पर क्या होता है, ये हो जाता है। देखो ये साइन है, इसको मैंने एक्स माना है ये पूरा, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो साइन एक्स का, देखो साइन एक्स का मैंने कॉस एक्स कर दिया, इसको एक्स माना था। आई होप आपको समझ आ रहा है। ठीक है, फिर देखो एक्स, ये मैंने साइन का कर दिया ना। अब एक्स स्क्वायर का देखो, देखो मैंने आपको बताया था एक्स के पावर अगर n हो, मान लीजिए ऐसे ही देख लीजिए आप, एक्स के पावर 5 हो तो वो हो जाता है 5x, और ऊपर जाके 5 - 1 हो जाता है। ठीक है, सेम प्रोसेस यहाँ पर ये भी रहेगा। जो एक्स स्क्वायर है ये 2x हो जाएगा, और ये 2 - 1 होगा, तो यहाँ ऊपर 2 - 1 क्या होता है, 1 होता है, तो 1 की तो कोई वैल्यू नहीं है, बस ये समझो आप। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये बहुत सिंपल था, बहुत छोटा था। मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ, थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन तो स्टार्टिंग है यार, अगर अभी तेजी पकड़ लिया जाए तो फिर आपको समझ भी नहीं आएगा। ठीक है ना, तो देखना बस ये इसका क्या नाम, हमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया, इतना ही। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन 2 क्या है आपका, कॉस साइन एक्स, कॉस और अंदर है साइन एक्स। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, फिर से इसको क्या करो, y मानो। ठीक है, लेट अस सपोज कॉस साइन एक्स, कॉस ऑफ साइन एक्स इज इक्वल वाई। ठीक है, यही हमको करना है। y को जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यही आपको समझना है कि इसको dy अपॉन dx कर देते हैं। अगर यहाँ पर x होता
तो dx अपॉन dx करते, क्योंकि हम विथ रिस्पेक्ट टू, हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। हम जो नीचे आप में x बार बार लिखता हो ना, यही तो है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, मतलब x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में हम y में चेंज कर रहे हैं और x में भी थोड़ी सी चेंजिंग हो रही है y के अकॉर्डिंग, ठीक है, यही समझना है आपको। तो यहाँ ये चीज़ मैंने नहीं बताया, अगर dx अपॉन dx हो जाए तो ये चीज़ 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर dy अपॉन dx हो जाता है, वो मतलब 1 नहीं होगा, ठीक है। इक्वल cos x को क्या क्या बोलते हैं, मैंने बताया था आपको, cos x इज इक्वल माइनस साइन x होता है, ठीक है। माइनस करेंगे, साइन लिखेंगे cos की जगह पे, और जो x हमने माना है इसको अंदर लिख देंगे। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, आराम आराम से समझना, सब समझ आएगा, ठीक है। इसको मैंने x माना था तो क्या हो गया, माइनस साइन x हो गया, ये x पूरा है, ठीक है। फिर साइन x का करते हैं तो ये cos x होता है, और x का तो करना नहीं है, x का करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। cos का किया, साइन का किया, और ये x बचा तो x का करेंगे तो इंटू 1 हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, cos x में कोई चेंज नहीं होगा अगर देखा जाए। देखो ये cos x आप पहले भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस cos x और साइन और अंदर साइन x, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। यही मेन चीज़ है, लिखना यही है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, हर टीचर का अलग अलग आंसर आता है। फिलहाल मैं आपका दोस्त हूँ, आंसर आपके साथ ही लाऊंगा, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, साइन ax प्लस b है, ठीक है। ये मैंने सब आपको बेसिक में बताया था, मतलब ये सब क्वेश्चन नहीं बताया था, नहीं तो आप बोले कि सर कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है, ठीक है। ये हो गया, ओके। क्या करते हैं, y को क्या करें, फिर से वही काम करना है, dy अपॉन dx करेंगे, इक्वल ये सारी चीज़ें, ठीक है। देखो साइन x है, क्या है, साइन x है, तो देखो साइन x है तो इसको क्या करने, cos x कर देंगे, ये पूरी चीज़ x है, बस आपको लॉजिक यही इसमें है, यही समझना है, ये हो गया, ठीक है। अब देखना, मैंने आपको बताया था अगर कोई कांस्टेंट हो, मान लीजिए 4 है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये 0 आता है, कोई भी कांस्टेंट c ये हमेशा 0 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही कांस्टेंट 4 इंटू एक्स हो तो क्या आएगा, 4 आएगा, ध्यान देना इस चीज को, आई रिपीट, ठीक है। देखना ये जो 4 कांस्टेंट है 0 आएगा, लेकिन अगर किसी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है तो ये क्या होगा, 4 सामने आ जाएगा, x बचाए रह जाएगा, ठीक है। यही चीज समझना है आपको, यहाँ पर भी लॉजिक यही है, ठीक है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है, गॉट दी पॉइंट। देखो यहाँ पर x प्लस बी है ना, देखो a क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, तो a बाहर आ जाएगा, ठीक है। x का कुछ नहीं, x तो छोड़ ही दो, फिर बचा b क्या है, b तो एक अकेला कांस्टेंट है, ये हमेशा 0 होगा। 5 6 कुछ भी आप मान लो, नहीं तो अब मैं 4 ही मानूं तो आप जानो कांस्टेंट का मतलब 4 ही होता है, ठीक है। तो ये मत करना भाई साहब, तो इसको क्या करना, a को इधर लिख दो, ठीक है, a हमेशा बाहर लिखा जाएगा, ध्यान देना इस चीज को। हो गया ना क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, आगे मैं ऐसे ही क्वेश्चन कराऊंगा, 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपका क्या है, सेक अंदर है tan रूट x है, आई होप यस यही क्वेश्चन है। चलो तो कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को यार सॉल्व करो। देखो बस आपको फार्मूला पता हो, मैंने आपको फार्मूला बता रखा है, ठीक है। सेक एक्स का फार्मूला होता क्या है, पहले ये आप जान लो, ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। चलो इसको x माना हमने, ये सेक है ये x है, ये लॉजिक आपको समझना है इस क्वेश्चन में। चलो सॉल्व करते हैं इसको, ध्यान देना इस चीज को। सेक एक्स का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स आएगा, तो क्या करते हैं, सेक लिखते हैं और पूरा x उतारते हैं अंदर। कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। फिर आ जाते हैं, सेक एक्स हो गया ना, अब टेन एक्स लिखते हैं, तो टेन लिखो और जो x है वो x अंदर ले जाओ, कंफ्यूज ना होना बिल्कुल भी। इसको हटा देता हूँ, ठीक है, ये मैंने समझने के लिए आपके लगाया था। ये हो गया ना, ये सारी चीजें हो गई। तो भैया ये तो सेक एक्स की बात हो गई, ये पूरा x, लेकिन अब टेन पर भी आओ, तो टेन एक्स का क्या होता है, ठीक है, टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। इसमें x क्या है, ये रूट वाला x है, ठीक है, लगा दो सेक स्क्वायर रूट x लगा दिया मैंने, ठीक है, ये x मैंने उतार दिया। अब रूट x का क्या होता है, चलो 1 सेकेंड, यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपका क्या नाम है क्वेश्चन चेक कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 4, जी सर बिल्कुल सही है क्वेश्चन आपका, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखो रूट x का क्या होता है, इस चीज को ध्यान देना, x के पावर, ओके यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। ये रूट x है ना, इसको मैं लिख सकता हूँ x के पावर 1/2, x के पावर 1/2
मैंने आपको बताया था ये वाला फार्मूला x के पावर n हो तो n आगे आएगा, n x हो जाएगा और n ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलो यहाँ पर भी सेम फार्मूला लगेगा, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे तो 1/2 हो जाएगा और x में ऐसे उतार लूंगा और ये 1/2 ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो हो क्या जाएगा ये चीज़ हमको समझना है। 1/2 -1 ये हो जाता है 1 - 2/2 तो -1/2 हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको तसल्ली के लिए यहाँ पर ऐसा कर दिया। देखना इस चीज़ को, ये पावर है, आगे करते हैं इम्प्लाइज, ठीक है। देखो ये जो 1/2 -1 है ना, इसको अगर मैं शॉर्ट में लिखूं तो ये -1/2 हो जाता है, ठीक है। बहुत बेसिक चीज़ें बस आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बस समझना इस चीज़ को। लेकिन अगर इसी चीज़ को जो 1/2 ऊपर है ना, ये क्या होता है, ये बेसिकली इसको रूट ही तो बोलते हैं। जो 1/2 हो जाता है, मान लीजिए x के ऊपर 1/2 ये रूट होता है। क्या करते हैं, x को नीचे ले आते हैं। चलो नीचे ले आए, मैंने नीचे ले आया x को, ठीक है। तो जो माइनस पावर है देखो, -1/2 है ना, ये नीचे आके क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। भाई माइनस हट जाएगा ना, तो यही 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट लिख सकते हैं। ये x हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसी को हम जो अपना रूट x का, इसको 1/2 रूट x लिख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, रूट x को डिफ्रेंशिएट कर रहे थे तो 2 रूट x कर दो, बाकी ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। और इधर क्या था, ये इसको इक्वल हमने y माना था तो dy/dx कर दो, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है देख लो आप आराम से, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को रफ करते हैं। चलिए गाइस क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, करना ही नहीं है बिल्कुल कुछ, ठीक है। करना नहीं है तो सर लगवा क्यों रहे हो, ठीक है। इक्वल इसको y मानते हैं, ओके, ठीक है। भैया मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताया है। इसका क्या हो गया था, cos ax + b हो गया था और इनटू में a हो गया था, यही मैंने अभी बताया था आपको। लेकिन यहाँ ऐसा बिल्कुल भी मत करना, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने आपको 3 फार्मूला बताया था। एक बताया था a ± u, एक बताया था u × v, ठीक है। 1 सेकेंड यार, देखो u ± v बताया था इक्वल, जो भी फार्मूला मैंने बताया था आपको आप जानते होंगे, और ये बताया था, ठीक है, u × v। एक बताया था अपान में भी, ये वाला फार्मूला इसमें लगेगा, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, प्रोडक्ट रूल है। अच्छा, इन रूल के बारे में मैंने ये नहीं बताया कि इनके जन्मदाता कौन है, ये है लेविनियस साहब, ठीक है। और एक थे क्या, न्यूटन भी इसमें है थोड़ा बहुत, हाँ शायद न्यूटन ही है, मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया। कैलकुलस के जो फादर हैं न्यूटन को ही माना जाता है, ठीक है। ये न्यूटन यार जाता कहाँ कहाँ है साला, मैथ में और क्या नाम फिजिक्स में, और फिजिक्स तो पूरा ही है, फिर मैथ में भी आ गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, फिजिक्स मैथ ही होता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई ना। अब क्या करते हैं, इसको इसमें रूल लगाते हैं। तो ये रूल क्या था बेसिकली, आप देख लो यार, मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ आपका। यू डिफ्रेंशिएट करेंगे, यू को, बी को छोड़ देंगे, माइनस, फिर यू को छोड़ेंगे, बी को डिफ्रेंशिएट करेंगे और यहाँ आकर v² नीचे हो जाएगा। यहाँ पर यू क्या है, sin ax + b है, ये क्या है, यू है, ये क्या है, b है। चलो इसको लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। y है ना, तो dy/dx करो इसको, ठीक है। sin ax + b है, इसको डिफ्रेंशिएट करो, sin ax + b को, ठीक है। क्योंकि ये यू क्या है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट इसको करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos ax + b और इनटू में a, इसको a को बाहर ले आओ, ठीक है ना। समझ आ रहा है ना, क्वेश्चन में 30 तो कर रहे हैं यार। ये हो गया, फिर b को छोड़ दूं, b क्या है, cos cx + d है, इसको छोड़ दिया, माइनस लगाया यहाँ पर। फिर u को उतारते हैं, sin ax + b, चलो इसको उतार दिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो cos का भाई साहब आपको होगा पता होगा, ये sin होता है, sin x लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये cos है और ये x है, तो माइनस sin x लिखेंगे, तो sin यहाँ पर cos का और ये x, इसको पूरा उतार लेंगे, ठीक है। एक सेकेंड यार, यहाँ पर क्या इसको डिफ्रेंशिएट करना था ना, हाँ ठीक है करा। तो फिर हाँ एक सेकेंड, यहाँ पर मैं c नहीं लिखा हूँ, ये c देखो, जो यहाँ पर c था ना, इसको मैंने आगे कर दिया। जैसे मैंने यहाँ पर a किया था, ये a किया था, यहाँ पर c आगे किया, ठीक है। क्योंकि इसमें जो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल के मल्टीप्लाई में है, तो आगे आ जाएगा, ठीक है। और अपान में b² करेंगे, ठीक है। b क्या है अपना, देखो मान लीजिए sin थीटा है ना का स्क्वायर है, तो इसको क्या करते हैं, sin² थीटा लिखते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी होगा, cos cx + d का होल स्क्वायर है, तो क्या करेंगे, होल स्क्वायर को cos में लाके शिफ्ट करेंगे स्क्वायर, ठीक है ना। समझ आ रहा है, ये चीज हो गया।
अब इसको थोड़ा बहुत अगर सरल हो सकेगा तो कुछ नहीं करना है इसमें, देखना जो ये माइनस माइनस है ना, इसको क्या प्लस कर दो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये चीज़ यहाँ से आप हटा दो। ये आपका आंसर आ गया टोटल, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है आपके आंसर में, बाकी लॉजिक सब यही है, आप समझ जाओगे, ठीक है। मेरा मोटिव है लॉजिक समझाना। क्वेश्चन नंबर 5 होगा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इस क्वेश्चन में यार काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा आंसर सब टीचर का अलग अलग आ सकता है, तो इसके लिए बिल्कुल आप परेशान मत होना। अलग का मतलब ये होता है कोई ज़्यादा सॉल्व करता है, कोई कम सॉल्व करता है, बाकी लॉजिक सब वही रहता है, ठीक है। चलो करते हैं इसको। देखना इस चीज़ को, यहाँ पर ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है, यहाँ पे क्या लग रहा है, u इंटू बी का प्रोडक्ट रूल लग रहा है, तो u क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा, b देखेगा, और प्लस में ये बीच में क्या है, प्लस है ना, हाँ प्लस ही रहेगा मतलब, और यहाँ पर क्या होगा, u देखेगा और b डिफ्रेंशिएट होगा। ये आपका फार्मूला था, ये मैंने आपको बताया था, ठीक है। डिफ्रेंशिएट का मतलब डी यू अपान डी एक्स हो जाएगा, b को छोड़ देंगे, फिर प्लस u को छोड़ेंगे, फिर b जो है ये डी यू अपान डी बी अपान मतलब डी एक्स होगा। अगर आपके ऊपर से उड़ रहा है ना ऐसे करके कुछ, ठीक है, मुंह बना दूं आपका, दांत वात, ठीक है। अगर आपके ऊपर से उड़ रहा है तो शायद आपने बेसिक वीडियो नहीं देखा, तो उसको जाके देख लेना यार। चलो अब फटाफट से देखते हैं, काफी ज्यादा टाइम लग रहा है आपके क्वेश्चन में, ठीक है। क्या करते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करो पहले, u मैंने इसको माना है और इसको पूरा का पूरा मैंने v माना है, ठीक है। अरे वाह क्या बात है, ठीक है, ये इसको मैंने u माना है, अरे यार क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, इसको मैंने u माना है, ओके। चलो इसको लगाते हैं। देखो cos एक्स स्क्वायर है ना, पहले इसको क्या करेंगे, हाँ u को डिफ्रेंशिएट करेंगे तब cos एक्स स्क्वायर है, तो ये माइनस का साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल की बातें ये हो रही हैं, ठीक है, ये हो रही है। यहाँ से सॉल्व कर रहा हूँ आपका क्वेश्चन, शायद आप बोर हो रहे हैं, ठीक है। देखो अब x, ये साइन एक्स स्क्वायर होगा, इसको पूरा x माना था हमने, अब एक्स स्क्वायर का करो तो ये 2x हो जाएगा, क्योंकि x के पावर n एन एक्स और ऊपर जाके n-1, फार्मूला पता है आपको, ठीक है ना। ये हो गया साइन स्क्वायर, ठीक है, इसको छोड़ो, b को पूरा का पूरा उतार दो, ठीक है, फिर प्लस, अब u को पूरा पूरा उतारो और b को की बार डिफ्रेंशिएट करो, फार्मूला में उतार यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ये हो जाएगा 2 साइन और ये पूरा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा x माना है और ये 2 आगे जाएगा, ये 2 तो साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब साइन को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो होगा कॉस एक्स स्क्वायर, ओके। अब एक्स स्क्वायर को करेंगे यानी इसको, तो ये हो जाएगा 2x। यही प्रोसेस आपका है पूरे क्वेश्चन में। अगर इसको थोड़ा सॉल्व करना चाहते हैं तो ये वाला पार्ट पूरा आगे ले जाइए, ये माइनस है तो उधर ले जाइए, ठीक है। देखना क्या करना है इसमें, कॉस एक्स स्क्वायर 2 साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 2x को आगे ले आया, कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस आ जाएगा साइन, बस मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, इधर का उधर कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ये आपका आंसर आ गया फाइनली डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसको क्या करेंगे, y मान लीजिए फटाक से और इसको डी वाई अपान डी एक्स कीजिए और इक्वल, प्रोडक्ट रूल वगैरह तो कुछ रूल लगेगा नहीं, क्योंकि ना ये मल्टीप्लाई में है ना प्लस माइनस में है ना डिवाइड में है, ओके। चलो समझ आ रहा है, यानी आपको खुश हो ना, मजा आ रहा है। अगर आपको मजा आ रहा है तो यार लाइक कीजिए, ठीक है, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनमें यार शेयर कीजिए, ग्रुप्स वगैरह में, उनको बताइए कोई टीचर आपको अच्छा मिल चुका है जो दोस्तों की तरह पढ़ाता है, ठीक है। बस ज़्यादा तारीफ तो नहीं हो रही है, ठीक है। क्या देखो ना, यहाँ पे जो 2 है ना, ये किसके मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है ना, तो 2 को छोड़ दो, ठीक है, आगे कर दो 2 को लाके, और रूट है तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर कि अगर रूट एक्स का मैंने बताया था 1/2 रूट एक्स हो गया था ना, ये तो मैंने अभी आपको पहले बहुत एक्सप्लेन करके बताया था। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना, ये 1 का इसमें मल्टीप्लाई कोई दिक्कत नहीं है, नीचे रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ये बेसिक हो जाएगा, ठीक है। देखना यहाँ पर, फिर ये रूट हो गया ना, 2 हो गया, रूट हो गया। अब कॉट की बात करते हैं, एक एक चीज देख देख के चलना, ठीक। कॉट की बात करते हैं, ये तो कॉट है और ये एक्स है, यानी कॉट एक्स है, तो कॉट एक्स का क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉसेक डालेंगे, स्क्वायर करेंगे, एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x होता है। ये चीज ध्यान देना, यहाँ पे मैंने 2 नहीं लगाया, फार्मूला लिख के मैंने 2 नहीं लगाया, ठीक है। अब 2 से 2 कट हो जाएगा, ओके।
क्या इसको क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर 2x लिखेंगे और अपान में रूट कॉट एक्स स्क्वायर लिखेंगे, dy अपॉन dx। ये हमारा आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, मैं बार आंसर चेक कर लूँ क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ, मैं आपके साथ ही लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखो ये जो 2x को इधर भी ला सकते हो आप, चलो यहाँ पे लगा भी दूँ, नहीं तो आप बोलोगे कि सर आपका आंसर सही नहीं है। ठीक है, हो गया ना, चलो हटाते हैं इसको। नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देखते हैं आपका, जो कॉस रूट एक्स है। ठीक है, y मानो इसको, ओके, डी वाई अपॉन डी एक्स करो इसको, कॉस है ना, कॉस एक्स है तो माइनस साइन एक्स करो, रूट एक्स को एक्स माना था ना, अब तो आप कर ही सकते हो, कॉस एक्स हो गया ना, अब रूट एक्स को करो तो 1/2 रूट एक्स हो जाएगा। ध्यान देना, रूट का मैंने कर दिया, एक्स का 1 ही होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई इसमें अगर होगा तो कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा, इसीलिए इसको हटा देते हैं। बहुत बेसिक से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये लिख देना आप आंसर में, आपका ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर पूरा टोटल हो गया। ठीक है, चलो चलेगा क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इस क्वेश्चन में यार बच्चों को काफी सारी परेशानी रहती है, लेकिन वो परेशानी आप बिल्कुल दूर होगी, कुछ भी नहीं करना। अगर आपने कंटिन्यूटी मेरे साथ पढ़ा होगा, सततता मेरे साथ अगर पढ़ा होगा, तो चुटकी का क्वेश्चन है, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है, क्वेश्चन आपका बोला है, एक बार देख लूँ। ये बोला है एट पॉइंट, आपका कोई फंक्शन है, मैं आपको पहले फंक्शन यहाँ पर लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल, ठीक है, वाह यार क्या बात है, ये है आपका मॉड x माइनस 1 है, आपका कोई फंक्शन है जो x है, ये बिलोंग कर रहा है R में, और x एट मतलब एट एक्स इज इक्वल 1 पर हमको क्या करना है, प्रूफ करना है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ये हमको प्रूफ करना है। चलो कुछ नहीं करते हैं, बस सीधा क्वेश्चन को आप लगा लो। ठीक है, कुछ नहीं करना, देखो ये हमको क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं प्रूफ करना है। ठीक है, पहले देखो आप मॉडुलस फंक्शन पहले आप जान लो, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले मॉडुलस फंक्शन जान लो, ये होता क्या है, ये क्या है, बेसिकली मॉडुलस फंक्शन है, इसका कुछ कंडीशन होता है। ये मैंने आपको 1000 बार ये चीजें बताई है, ध्यान देना। ठीक है, ऐसा मत करना कि आप मुझे यार सर आप कहाँ से जंप कर रहे हो यार, इसका कंडीशन होता है भाई साहब, ये x माइनस 1 इफ x क्या होगा 1 से बड़ा होगा एंड उसके इक्वल होगा, और ये माइनस होगा x माइनस 1, ये बेसिकली मॉडुलस फंक्शन है। आपने शायद मॉडुलस फंक्शन पढ़ा होगा यार, आपको पहला चैप्टर में ये है। ठीक है, मतलब जहां पढ़ोगे इतना ही आपको मिलेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो x माइनस 1 है, इफ x जो है ये 1 से छोटा रहेगा तो ये माइनस रहेगी कंडीशन। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को लगाते हैं बेसिकली। ठीक है, चलो हमको डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए पहले आपको पता है LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल एफ ऑफ एक्स, इसकी जो वैल्यू होगी एक्स के अंदर, फिलहाल तो यहाँ पर 1 है तो 1 ही डाल देता हूँ, RHD, ये तीनों इक्वल आना चाहिए डिफरेंशिएबल प्रूफ करने के लिए, बट हमको डिफरेंशिएबल प्रूफ करना ही नहीं है, तो ये तीनों अगर इक्वल ना आए तो आप समझ जाना। चलो सॉल्व करते हैं, कुछ भी तो नहीं करना। ठीक है, एफ ऑफ 1 की पहले वैल्यू डालो, ये जो फंक्शन है ना इसमें ये क्या है 1 के इक्वल है। पहले कंडीशन देखना, ये जब मैं ये वाला सॉल्व कर रहा हूँ एफ ऑफ 1, तो x क्या 1 के इक्वल कब है, पहले वाले में तो x माइनस 1 होगा। ठीक है, x माइनस 1 होगा तो क्या करेंगे, यहाँ पर x की जगह पे 1 डालो, 1 माइनस 1 0 आ गया, एफ ऑफ 1 मेरा 0 आ गया। अब मैं LHD में पहले RHD देख लेता हूँ। ठीक है, RHD चेक करता हूँ, RHD किस में आएगा, RHD मतलब x जो है 1 से बड़ा है, तो x क्या 1 से बड़ा का मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव बड़ा। ठीक है, x से मतलब x जो है 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो इसी में है भाई साहब, थोड़ा सा बड़ा इसी में होगा और थोड़ा सा छोटा इसमें होगा। ठीक है ना, समझ आ रहा है, ओके। ठीक है, ये इफ है, ध्यान देना, नहीं तो आप कंफ्यूज, आप फंक्शन समझ लोगे इसको। तो RHD इस वाले कंडीशन में आएगा। क्या करना है, इसका फार्मूला आपको पता है, क्या होता है इसका फार्मूला, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ a प्लस h माइनस एफ ऑफ a अपान में h होता है। ओके ना, कोई दिक्कत है, यही होता है फार्मूला, मैंने आपको फार्मूला बताया था। अगर आपको फार्मूला कुछ अजीब लग रहा है तो यानी आपने बेसिक नहीं देखा है। ठीक है, चलो a प्लस एच करते हैं, a प्लस एच क्या है, मतलब a क्या है, मैंने एट एक्स इज इक्वल 1 पे चेक कर रहे हैं ना, तो 1 प्लस एच माइनस f1। ठीक है, समझ आ रही बात, चलो, और अपान में h क्या, इसको इसे छोड़ते हैं, फिर आगे सॉल्व करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, 1 प्लस एच है, ये क्या है x है, इसको x के जगह पे डालो, यहाँ पर डालो इस पे, तो क्या हो जाएगा
वन प्लस एच हो जाएगा ना, और ये -1 है, मैंने 1 प्लस एच 1 तो डाला, फिर -1 है, ये कर दिया। ठीक है, सेम इसी पे लिख रहा हूँ, इसी पे ध्यान देना, ये -1 हो गया, और फिर माइनस लगा के f(1) की वैल्यू 0 है, 0 कर दिया, अपान में h कर दिया। फिर नीचे देखते हैं क्या आंसर निकल के आ रहा है। 1 प्लस एच -1, इसको हटाते हैं तो +1 प्लस 1 मतलब और -1 ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा h अपान h बचेगा, ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो देखना यार, ये देखो इक्वल आ ही नहीं रहा है, एक सेकंड, यहाँ पर इक्वल नहीं आ रहा है। ठीक है, देखना आप RHD भी निकालोगे ना, मतलब LHD, तो -1 आएगा, क्योंकि मैंने करके देखा है। ठीक है, सेम प्रोसेस उसमें भी करना है। तो मतलब यार देखो ये इक्वल नहीं है, तो आप सब सीधे समझ जाओ ये क्या डिफरेंशिएबल नहीं है। इस क्वेश्चन को हटाते हैं, बस हो गया क्वेश्चन आपका। बस इतने आप दिखा दो, एक इक्वल ना रहे, इनफ है यार, कुछ भी नहीं करना। अगर आप फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन करना चाहते हो तो आप LHD भी निकाल लेना, कोई इशू नहीं है। LHD का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ, कुछ नहीं होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fa माइनस h होता है, माइनस fa होता है, और अपान में -h होता है। ये फार्मूले पे रख के आप निकाल लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, फिलहाल इतना इनफ है आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के भी लिए, लेकिन आप थोड़ा सा चलिए। लास्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपका क्या बोला है, बहुत ही आसान है, आराम से देखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये आपका कोई फंक्शन दे रखा है। लास्ट क्वेश्चन आपका जो है 10वां क्वेश्चन, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाई, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है यानी महत्तम पूर्णांक जो है हिंदी में उसको बोले तो वो क्या है अपना f(x) इज इक्वल, ये अपना है। ठीक है, ये कोई फंक्शन है f(x) इज इक्वल इतना, और ये जो x है ये क्या है, 0 से बड़ा है एंड 3 से छोटा है। एंड इसके बाद अगर बात करें तो हमको किस किस पर इसको नॉट डिफरेंशियल प्रूव करना है, 1 और 2 पर हमको नॉट डिफरेंशियल प्रूव करना है। यानी ये जो क्वेश्चन है इस पॉइंट पर हमको, इस पॉइंट पर जैसे हम क्या करते थे कंटिन्यूटी में, हम लोगों ने इसको क्या किया, सतत प्रूफ किया, कंटिन्यूस प्रूफ किया, सेम प्रोसेस इसमें भी करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो आराम से देखना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो इस क्वेश्चन को लगाते हैं। क्या करना, हमको दो पॉइंट पर चेक करना। तो सबसे पहले एट पॉइंट x इज इक्वल 1 पर देखते हैं, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो 1 पर देखते हैं ना। हाँ, तो f(1) इसमें डालो। ठीक है, डाल दिया ना, इस वाले फंक्शन में वैल्यू हम डाल रहे हैं, तो 1 हो गया, यानी इधर बाहर आएगा। हम तो आपको पहले बता दें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, नहीं तो आप कंफ्यूज रहोगे इसी में ही। ठीक है, देखना 1 2 3 4 5 -1 -2 -3। तो अब इसके लिए मत गुस्सा होना कि इधर भाई 5 लिखा, इधर 3 तक ही लिखा, इसके लिए परेशान मत होना। ठीक है भाई, चलो तो क्या है, ये 1 आ गया। ठीक है ना। हाँ, अब आप लोग जान लें कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर 4.5 लिख रहा हूँ, 7.5 लिख रहा हूँ, 9.7 लिख रहा हूँ, 3.2 लिख रहा हूँ, इन सब की वैल्यू आप मुझे बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इन सब का क्या होगा, आप बताओ। चलो नहीं जानते हो, मन में दिमाग में रखना, जानते हो तो स्किप करो, सीधा क्वेश्चन ही देखो, नहीं तो जान लो। ठीक है, देखना 4.5 का क्या होता है, हमेशा ये समथिंग वैल्यू यहाँ पर आ रही है 4.5। ठीक है, तो 4.5 को आप 5 भी लिख सकते हो या फिर आप 4 भी लिख सकते हो। मतलब ये 4.5 लिखना नहीं है, आपको कोई एक वैल्यू लिखना है। आपको क्या लिखना है, इंटीजर लिखना है। इंटीजर क्या अपना होता है 1 2 3 4 5 6 7 माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, तो बीच बीच की वैल्यू यानी 4 7 9 ये सब वैल्यू होनी चाहिए, यानी पॉइंट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो हमको इंटीजर चाहिए। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ये होता है बेसिकली, कई बार मैंने आप लोगों को बताया है, फिर भी आप जान लो। तो 4.5 की बात कर लें, मान लीजिए यहाँ पर, तो 4.5 पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, क्योंकि 0.5 आप 5 भी लिख सकते थे, 4 भी लिख सकते थे, लेकिन हमको छोटी वैल्यू लिखनी है। 7.5 की बात करें तो मान के चलिए यहाँ पर आ रहा है, तो 7.5 में इधर 8 होगा और इधर 7 होगा, लेकिन हमको क्या लिखना है, 7 लिखना है, छोटी वाली वैल्यू। देख लो आप, ऐसे लिखना है। चलो अब हम क्या करते हैं, इधर माइनस लगा देते हैं। अब आप क्या कहोगे, सोचो आप लोग, कोई छोटी वैल्यू लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब आप लोग क्या लिखोगे, चलो क्या नाम है, 4.5 की बात करते हैं। ठीक है, -4.5 की बात करते हैं हम लोग। तो आप क्या लिखोगे ये सोच के आप बताना, यहाँ पर आप आ जाओ। ठीक है, ये आपका 4 है, 4.5 की बात करें, यहाँ पर आएगा वैल्यू, तो क्या लिखेंगे इसको, इधर इसको और बढ़ाओ, ये 5 यहाँ पर आएगा। ठीक है, -5 देखना, 4.5 यहाँ पर आएंगे। ठीक है, तो आप इससे छोटी वैल्यू लिखेंगे, या तो 5 लिखेंगे या तो 4 लिखेंगे। तो -4 तो छोटा होता नहीं, बड़ा ही होता है, तो -5 लिखेंगे।
यहाँ पर, ठीक है, -3 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -4 लिखेंगे, ठीक है। अपने हिसाब से आप लोगों ने देख लेना, बस आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम लोग लिखते हैं। चलो अब यहाँ पर सॉल्व करते हैं। RHD, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था। चलो लिमिट F1 + h की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। 1 से थोड़ी सी बड़ी वाली वैल्यू ले रहे हैं ना, तो 1 + h हो जाएगा। और h → 0 यहाँ पर कर रहे हैं, ये वेक्टर नहीं मैंने लगाया, ठीक है, ध्यान देना इस चीज़ को, नहीं तो आप समझ जाओ यहाँ पर वेक्टर लगा है। लिमिट, चलो F1 + h की बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी यहाँ पर बात कर रहे हैं। यहाँ पर तो आप क्या लिखोगे, इससे छोटी वैल्यू 1 लिखोगे। यहाँ पर है ना, तो 2 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, लेकिन हमको 1 लिखना है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होता है, तो ये 1 हो गया, इतनी वैल्यू। माइनस f(1) की वैल्यू 1 है, ठीक है, अपान में h कर दिया। ये जो पहली वैल्यू थी इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमको ये आया 0/h आया, यानी इसको 0 लिखेंगे क्योंकि h भी क्या होगा लास्ट में 0 हो जाएगा, क्योंकि टेंस टू 0 है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको फाइनली मिली, और हमको एक वैल्यू मिली है 1, ठीक है। f(1) मिला, RHD मिला। अब LHD की बात करते हैं। तो भाई वैसे आप जान लो ये नॉट डिफरेंशियल है, मैं सीधा सीधा लिख ही दे रहा हूँ, ये नॉट डिफरेंशियल है। फिर मतलब आप फिर भी क्वेश्चन को लगाने के लिए तो फिर लगा दे रहा हूँ, ठीक है। लिमिट h → 0 आप जान लो, क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं आया, शुड बी नॉट इक्वल, तो आप सीधा जान लो कि ये क्या है, नॉट डिफरेंशियल है। आपके लिए इतना बहुत है। यहाँ पर -h, अब यहाँ पर देखते हैं 1 - h, यानी 1 से छोटी वैल्यू, यानी यहाँ पर आ रही है, तो हम क्या लिखेंगे, बेसिकली 0 लिख देंगे, क्योंकि भाई यहाँ से ये इस पे आ रही है, ये पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो 0 लिखेंगे। 0 - 1 अपान में -h, यानी -1 अपान में -h, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/h हो गया, तो h क्या है, 0 हो जाएगा, तो इसको 0 ही मान लें। ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई क्या नाम है, डिवाइड करोगे तो वो क्या आ जाएगा, क्या आपका इनफाइनाइट आ जाएगा, ठीक है। अब एट पॉइंट 2 पर क्या, ये नॉट डिफरेंशियल है, हमने प्रूव कर दिया, ठीक है, ये प्रूव्ड हो गया। सीधा आप लिख दो, ये प्रूव्ड हो गया। ये इन तीनों को इक्वल दिखा के, f(1) शुड बी नॉट इक्वल LHD शुड बी नॉट इक्वल RHD, ठीक है। ये चीज जरूर लिखना, ठीक है, थोड़ा सा फील आएगा आप लोग को। चलो अब इसको क्या करते हैं, ये मैंने सब लगा दिया, ठीक है, ओके। अब चलो इसको देखते हैं, एट पॉइंट x = 2 पर देख लो, तो f(2) डालेंगे इसमें, तो हमको 2 ही मिलेगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे RHD लगा दो, इसको मैं एक ही RHD ही सॉल्व करूंगा, बस इक्वल ना एक बार ना आ जाए, LHD आप अपने हिसाब से लगा लेना, ठीक है। तो लिमिट h → 0 f(1 + 2 + h), ठीक है, -f(2) अपान में h, ये क्या हो जाएगा, 2 + h की बात यानी यहाँ पर हो रही है, तो ये 2 हो जाएगा। 2 - 2 f(2) की वैल्यू क्या है, 2 है, और अपान में h, तो 0 - h, ये हो जाएगा 0। और जो दूसरा आपका आएगा वो शायद LHD जो आएगा आपका वो इनफाइनाइट आएगा, लगा के देख लेना, शायद यही आएगा। तो आप वैसे जान लो कि LHD शुड बी नॉट इक्वल RHD शुड बी नॉट इक्वल f(2). तो भैया हमने प्रूव कर दिया कि एट पॉइंट 1 और 2 पर क्या है, नॉट डिफरेंशियल है। चैप्टर क्लोज। अब नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको मिल जाएगा बेहतरीन स्टार्टिंग के साथ। तब तक के लिए बाय।